7 अलग अलग परेशानियों के लिए 7 अलग अलग शिवलिंग और उनके 7 उपाय हैं। तो अगर आपको तनाव ज्यादा है, जीवन में हर काम में रुकावटें आ जाती हैं, तो कैसे शिवलिंग की स्थापना घर में स्थापित करना चाहिए और उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोह प्रिय नहीं दूजा। जो लोग भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करके और उसका नित्य पूजन अर्चन करते हैं, भगवान शिव के वो अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए घर में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इसी को पार्थिव पूजन भी कहते हैं। मिट्टी के शिवलिंग का आकार 3 अंगुल से लेकर के 12 अंगुल तक होना चाहिए। एक तांबे की थाली में मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करें। 11 रुद्र के साथ मिट्टी का शिवलिंग बनाएं। कुम्हार के चाक की मिट्टी लेकर के उसको गंगा जल से गूंथ करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का मन में जप करते हुए शिवलिंग का निर्माण उत्तम लोगों के द्वारा किया जाता है। पंचोपचार पूजन करने के पश्चात मिट्टी के शिवलिंग के सामने एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। भो दीपम देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी है विघ्नकृत, यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भव। इस तरह से दीपक की प्रार्थना करते हुए एक अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए और मिट्टी के शिवलिंग के सामने ओम गिरि प्रियाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करिए। मिट्टी के शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाइए। 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् बिल्वपत्रम समर्पयामि। ऐसा कहते हुए बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा स्थान में कुमकुम से त्रिशूल की आकृति बनाएं। जीवन में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रसन्न रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। 7 परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कौन से हैं 7 शिवलिंग और 7 अलग अलग उपाय, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। चलिए अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और हायर एजुकेशन की। अगर किसी को इसमें बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो किस तरह का शिवलिंग घर पर लाकर उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए और कौन सा एक उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताइए। देखिए, विद्या और बुद्धि के अधिष्ठात्र देव हैं भगवान शिव। सारी विद्याओं का जन्म, सारे ज्ञान का उदय माता पार्वती की प्रसन्नता पर पूछे जाने पर भगवान शिव ने किया है। भगवान शिव के आशीर्वाद और कृपा प्रसाद से ही हमारे शास्त्र और हमारे पुराणों की उत्पत्ति हुई है। पढ़ाई में सफलता के लिए स्फटिक का शिवलिंग घर ले आकर के उसकी स्थापना करनी चाहिए। जो लोग स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर के पूजा स्थान में रखते हैं और उसका 2-5 मिनट तक लगातार एकटक होकर के दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से उनको मानसिक शांति मिलती है, उनके मन की चंचलता दूर होती है और मन में अस्थायित्व आता है, स्मरण शक्ति की क्षमता बढ़ती है। स्फटिक का शिवलिंग 5 अंगुल से 11 अंगुल के बीच का ही होना चाहिए। तांबे की थाली में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके रखना चाहिए और पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग के सामने एक अखंड दीप देसी घी का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। स्फटिक के शिवलिंग का ओम वामदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करने का शास्त्रोक्त विधान बताया गया है। स्फटिक के शिवलिंग पर चंदन और सफेद फूल अवश्य समर्पित करना चाहिए। पूजा स्थान में कुमकुम से त्रिपुंड जरूर बनाना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में या शिक्षा में यदि आप सफलता चाहते हैं, आपका कोई भी एग्जाम है जिसे आप प्री तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं, लेकिन मेन में आप लटक जा रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, इसके लिए आपको स्फटिक के शिवलिंग की पूजा आराधना शुरू कर देनी चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप आपको अवश्य करना चाहिए। इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी।
तो फिर और कौन कौन सी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी ये तो आपको बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम होगा कि मन भी आज सुबह से ही आपका काफी प्रसन्न है, हर्षयुक्त मन है आज आपका। माँ का सुख और सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा और आप जहां नौकरी करते हैं वहां भी आपका सम्मान बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका प्रमोशन सन्निकट है। किस्मत हर जगह आज आपका साथ देगी। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः बृहस्पति देव के मंत्र का उच्चारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह राशि के बाद अब बारी आती है कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज कन्या राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। यदि आपकी जीविका किसी तकनीकी क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आज आपके बच्चों की उन्नति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का आप एक माला जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 7 परेशानियों के लिए 7 अलग अलग शिवलिंग और 7 शिवलिंग स्थापित करने के बाद आपको करने चाहिए 7 आसान उपाय। यही बता रहे हैं आज आपको पंडित जी। पितृदोष और मंगल दोष, इन 2 दोषों से भी मुक्ति दिलाते हैं 2 शिवलिंग और उनके 2 उपाय। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पितृदोष की। जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनको अपने घर में कैसा शिवलिंग स्थापित करना चाहिए और उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए और कौन सा एक उपाय जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहते हैं और हर प्रकार की आत्माओं की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना से उत्तम कोई आराधना नहीं है। तो प्रेत दोष और पितरदोष से मुक्ति पाने के लिए काले पत्थर का शिवलिंग घर लेकर के आना चाहिए। काले पत्थर का शिवलिंग 7 अंगुल से 16 अंगुल तक का होना चाहिए। तांबे की थाली में पत्थर का शिवलिंग स्थापित करके पंचोपचार पूजन करके पत्थर के शिवलिंग के सामने एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। काले पत्थर के शिवलिंग का ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पत्थर के शिवलिंग पर आक के पेड़ के पत्ते और फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा स्थान में कुमकुम से नंदी की आकृति पूजा स्थान से बाहर बनाना चाहिए। इससे अकाल मृत्यु, ग्रहों के बुरे प्रभाव और मार्केस जैसी स्थितियों से मुक्ति मिलती है। पितृदोष के कारण आ रही समस्याओं का निवारण होता है और पितरों को उत्तम गति प्राप्त होती है। अधोगति से उनका उत्थान होता है और निश्चित रूप से उत्तम गति उन्हें प्राप्त होती है। जीवन पारिवारिक आपका जीवन जो होता है वो पितरों की कृपा से अति प्रसन्न हो जाता है और हर प्रकार की उन्नति परिवार के अंदर होने लगती है। तो फिर चलिए मांगलिक दोष से आपको किस तरह का शिवलिंग मुक्ति दिला सकता है ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। सबसे पहले जान लेते हैं पंडित जी से कि तुला राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। जी पंडित जी बताएं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसका परिणाम यह है कि आज सुबह से ही आपका मन प्रसन्न है। पिता का सुख और सानिध्य और सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। पिता के मार्गदर्शन में आज आपको सफलता मिलने जा रही है। बच्चों की तरक्की से, यदि आपके बच्चे किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके काम की सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको थोड़ा सा अपने व्यय पर, खर्च पर सावधानी बरतनी चाहिए, वरना आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। शनि की 7.5 का प्रभाव अभी भी आपके राशि पर बना हुआ है। आज आपको चाहिए कि ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा इनका आज का दिन, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज आपका स्थानांतरण होने का योग बन रहा है। आज आप इच्छित स्थान पर अपने आप को ले जा सकते हैं। ऐसा सुयोग आपके जीवन में आज के दिन बन रहा है।
खर्चों पर आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आपके आमदनी का और धन का संतुलन बना रहे। किस्मत आज हर जगह आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। आज आपको चाहिए कि हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। जी पंडित जी बताएं। आज धनु राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कम ठीक रहेगा, जिससे मन में एक तरह की उदासी रहेगी। आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए और वाणी पर भी संयम रखना चाहिए। किसी को उत्तेजना में आकर के कुछ ऐसा न कहें जिसका दूरगामी परिणाम बुरा हो। पिता का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपको नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उपयुक्त समय है, आप निर्णय ले सकते हैं। आज आपको चाहिए कि भगवान सूर्य की आप उपासना करें, गायत्री मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पितृ दोष जिनकी कुंडली में हो, उनको काले पत्थर से बना शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो कैसा शिवलिंग घर में स्थापित करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, मांगलिक दोष का मतलब है लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल ग्रह की स्थिति लग्न में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में अगर हो तो निश्चित रूप से ये मांगलिक दोष माना जाता है। और मांगलिक दोष से विवाह में तमाम प्रकार के संकट उत्पन्न होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और किसी कारणवश आपका विवाह बिना मांगलिक वर या कन्या के साथ हो चुका है और आपके वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल की स्थिति है, तो आपको चाहिए कि मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आप एक पारे का शिवलिंग घर लेकर के आइए। पारे का शिवलिंग 11.25 रत्ती से लेकर के 500 ग्राम तक का होना चाहिए। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि 500 ग्राम का ही शिवलिंग अपने घर लाइए। चांदी की थाली में पारे का